हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी बुक का चैप्टर फर्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो ये लड़का कह रहा है एक और बुक आ गई याद करने के लिए, है ना। तो ये कह रही है भाई जो चीज हमको अफेक्ट करती है, जो चीज हमसे रिलेटेड है वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टीचर कह रही है रुको भाई जरा, इस क्लास में थोड़ा डिफरेंट होगा। पेज 8 में ना सॉक्रेटिस के बारे में दिया हुआ है एक बॉक्स में। तो इसको ना बड़ा अच्छा लगा इस लड़के को, क्या कि किस तरीके से जो सॉक्रेटिस है ना, वो बहुत ही समझदार इंसान था। जो भी दूसरों के विचार थे ना, उसमें जो भी कमियाँ थी, तो उसने रिवील किया, उसने बताया उस चीज़ों के बारे में। तो ये लड़की कह रही है अच्छा इतना डिफरेंट है, हाँ। तो सॉक्रेट कौन है भई? तो पेज 8 में ना सॉक्रेट के बारे में दिया हुआ है। सोक्रेट्स ना प्लेटो के गुरु थे और सॉक्रेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में। सॉक्रेट्स की ऐसी कोई किताब नहीं है, बस इसका इनका ज़िक्र जो है सॉक्रेट्स के बारे में प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, उसमें मिलता है। एंशिएंट ग्रीस में बहुत टाइम पहले की बात है, जो एक सिटी हुआ करती थी एथेंस में। ग्रीस पता है ना, यूरोप की कंट्री है। तो सॉक्रेट्स ना वहाँ पे उसको सबसे समझदार इंसान माना जाता था, सॉक्रेट्स को। ठीक है? तो सॉक्रेट्स बोलते थे कि नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ वर्च्यू, नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो वो कहते थे कि नॉलेज ही सब कुछ है, ठीक है? और ये ना ये जो डायलेक्टिक्स का इन्होंने आइडिया दिया था, मतलब कि लॉजिकल रीज़निंग किया करते थे ये, अपनी सोल में अपने आप से बातचीत करना, ठीक है? और हर एक चीज़ पर डिस्कशन करना, अच्छे से डिबेट करना, ठीक है? तो वही डायलेक्टिक्स होता है। ओके, तो हर चीज़ पर ये क्वेश्चन मार्क लगाते थे, चैलेंज करते थे, जो भी पुराने बिलीफ चले आ रहे हैं सोसाइटी में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने चैलेंज किया था जो हमारे यहाँ जो इविल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, जैसे कि सती एक प्रैक्टिस थी, ठीक है? रिलीजन के नाम पर ये सब प्रैक्टिस हुआ करता था, है ना? जैसे कि कास्ट सिस्टम, जो पॉल्यूशन वाला और जो अनटचेबिलिटी वाला कांसेप्ट था। तो ईवी रामास्वामी नईकर, तो उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला, है ना? तो कई सारे जो हमारे यहाँ भी लीडर्स थे। तो वैसे ही ये क्या करते थे, चैलेंज करते थे जो भी सोसाइटी में पहले से मान रहे हैं जो चीज़ें, है ना? जब जो आप किसी के बिलीफ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हो ना, तो वो लोग सब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे सब लोग हैं किसी रिलीजन पे बहुत ज़्यादा जो है, मतलब किसी रिलीजन के नाम पे कोई आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जाके बोल दो कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग इतने अंधे हो जाएँगे रिलीजन के नाम पे कि आपको बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाएँगे आपके, ठीक है? तो वैसे ही ना सॉक्रेटिस के भी अगेंस्ट हो गए थे सब लोग और उनको ना सज़ा दे दी गई थी। उनको जो है हेमलॉक नाम का पॉइज़न करवा दिया गया था और उनकी डेथ हो गई थी। प्लेटो ना सॉक्रेटिस को बहुत ज़्यादा माना करते थे। प्लेटो ना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इस चीज़ से, ये इवेंट से उनकी लाइफ़ में, कि सॉक्रेटिस की डेथ जो है डेमोक्रेसी में हुई, इसलिए डेमोक्रेसी को वो हेट करने लगे थे। ठीक है? तो इन्होंने ना प्लेटो की जो बुक है उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा जो लाइफ़ है सोक्रेटिस की, आइडियाज़ है उनके बारे में बताया है। तो रिपब्लिक बुक में ना सोक्रेट है और दूसरे कैरेक्टर से वो बात कर रहा है, तो वैसे ही उन्होंने क्वेश्चन जो जस्टिस का आइडिया है, तो सोक्रेट की बुक में जो सॉरी प्लेटो की बुक में, तो जस्टिस की आइडिया से रिलेटेड, व्हाट इज़ जस्टिस? ये जो थिंकर्स है ना, ये क्या बताते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है? व्हाट ऑट टू भी बताते हैं ये लोग। जैसे कि ना प्लेटो को ना उस टाइम का डेमोक्रेसी वाला सिस्टम पसंद नहीं था, तो वो बताते हैं एक नया सिस्टम कि भाई फिलोसोफर किंग होना चाहिए, ठीक है? उसके पास में सारी पावर्स होनी चाहिए। वैसे ही ना ये लोग क्या जस्टिस का भी आइडिया देते हैं अपना, कि भाई जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है? तो बुक शुरू होती है, सोक्रेटिस और सेफलस के बीच में डिबेट हो रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, तो वो लोग समझ जाता है सेफलस भाई और उसके दोस्त सेफलस के, कि हाँ, हमारे जो आइडियाज़ हैं उसमें थोड़ी कमियाँ हैं, तो वो समझते हैं। तो सोक्रेटिस ना कई सारी जो लिमिटेशंस है, खामियाँ वगैरह रहती हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में, इनके विचारों में, तो वो जो है हाइलाइट करते हैं। तो बेसिक ना जस्टिस का ही बातचीत की गई है इनके डायलॉग्स। तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। सेफलस ना कहते हैं कि जस्टिस वो होता है, सच बोलना होता है और जो भी डेब्ट आपने किसी से उधार लिया है वो वापस करना होता है। तो सोक्रेटिस कहते हैं भाई, आप जो अगर किसी को आपको कि ना आपने किसी से हथियार जो है उधार लिया है, अब वो इंसान जो है बहुत गुस्से में है और वो आपसे हथियार वापस माँग रहा है, तो क्या आप वो जो हथियार है उसको उस गुस्से वाले इंसान को दे दोगे क्या? भले वो उसका है, अगर उस टाइम पर दोगे तो हो सकता है वो किसी को नुकसान पहुँचा दे, है ना? तो ऐसा नहीं होता है, पे करना डेब्ट को, ये जस्टिस नहीं होता है, सोक्रेटिस ये समझाते हैं। और फिर ना एक पर्सन ये भी कहता है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा रहना और बुरा रहना किसके साथ में, एनिमीज के साथ में। तो वही बात डिबेट चलती है कि भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मतलब बुरा करना जो एनिमीज हैं उनके उनके लिए।
तो वही बात होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप हो सकता है कि आप जिसको आप दुश्मन समझ रहे हो, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हों, आपकी भलाई के लिए कुछ कह रहे हों, ठीक है? जैसे कई सारी आप बुरी आदतें हो जाती हैं कई लोगों में, तो उनके दोस्त उनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ये बुरी आदतें छोड़ दो, तो उनको ना अपना दोस्त ही दुश्मन लगने लगता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। और किसी के साथ भी अन्याय करना गलत ही होता है, ठीक है? तो वही इनका डिबेट चलता रहता है, ओके? तो वही बात करते हैं कि भई का ना घोड़े की जो अगर घोड़ा घायल होता है तो क्या उसकी जो घोड़े वाली क्वालिटी कम हो जाती है? अगर जो डॉग घायल होता है तो उसकी डॉग वाली क्वालिटीज़ कम होती है। वैसे ही अगर मैन घायल होता है क्या उसका जो वर्च्यू है, जो उसके गुण हैं वो कम हो जाते हैं क्या? तो वही जस्टिस का आइडिया चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो मेन आइडिया यही था कि पे करना डेब्ट और ये वाला, ठीक है? जो गुड टू योर एनिमीज अच्छे रहना अपने एनिमी सॉरी अपने दोस्तों के साथ में बुरे रहना जो अपने एनिमीज के साथ में है तो यही जस्टिस का आइडिया है ओके। तो यहाँ पर देखो आपका चैप्टर शुरू होता है जो इंसान होते हैं ना इन यही सबसे अलग होते हैं ठीक है जानवरों से तो अलग है। हमें सोचने समझने की शक्ति दी गई है और हम जो है बोल सकते हैं हमारे अंदर इमोशंस है ना हमारी लैंग्वेज है। तो इसमें रीजन होता है हमारे पास और एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट देयर एक्शन और हम जो हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम अपने एक्शंस बता सकते हैं लोगों को है ना। तो हमारे पास रीज़न है, लॉजिक है भई हम अपना सोच समझ के काम करते हैं, है ना? तो दिमाग का यूज़ करते हैं, अपनी सोल से पूछते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इनके पास में कैपेसिटी होती है हमारे पास में ह्यूमन बीइंग्स के पास में कि हम अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं दूसरों के साथ में और दूसरी स्पीशीज़ हैं, तो वो इतना नहीं कर पाती हैं, ठीक है? और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने जो इनर मोस्ट जो अपने अंदर के ख़्याल हैं, ठीक है? जो इच्छाएँ हैं वो सारी बता सकते हैं। ये अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, जो भी इनके दिमाग में खुरापाती आइडियाज़ आते हैं, वो सबको बता सकते हैं। आप देखो ना ह्यूमन बीइंग्स जो है एक आदि मानव से जो शुरू हुआ है हाल-चाल अब देखो पूरी दुनिया ही बदल दी है। हर चीज़ जो है हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, ओके। हर चीज़ ह्यूमन अपने हिसाब से जो चीज़ें मतलब मोल्ड कर देता है, हर चीज़ अपने हिसाब से फिक्स कर देता है, ठीक है? इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो एआई भी आ गई है ना? तो वैसे ही हम डिस्कस कर सकते हैं क्या सही होता है और क्या डिज़ायरेबल क्या जो है सही होता है और क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो रूट है ना, इन दोनों एस्पेक्ट से ही जुड़ा हुआ है ह्यूमन से, जो कि रीज़न और जो आपका जो रिफ्लेक्ट करने का जो अपने एक्शंस हैं, ठीक है? तो ये जो एनालिसिस है, बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं कि हमें किस तरीके से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया प्लेटो थे, उनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं आई तो वो कहते भाई डेमोक्रेसी नहीं है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो गवर्नेंस है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं, वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है। जो फिलॉसफर किंग होना चाहिए, एब्सोल्यूट रूल होना चाहिए। सोसाइटी में एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जस्टिस कैसा होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में प्लेटो बात करते हैं। वैसे ही ये जो बेसिक क्वेश्चन देखे जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, किस तरीके से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करना है। ओके, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है क्यों, ठीक है? गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, है ना? तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन-सा है? तो प्लेटो के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भाई फिलॉसफर किंग था, ठीक है? फिलॉसफर किंग जो होगा एक पर्सन होगा जिसके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और वही रूल करेगा, उसके पास में सबसे ज़्यादा जो है पावर होगी, ओके? तो क्या जो लॉ होते हैं, जो कानून होते हैं, वो हमारी फ्रीडम को कम कर देते हैं, लिमिटेशंस लगा देते हैं उसमें। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होता है, उसको क्या करना चाहिए सिटीज़न के लिए, वो किस चीज़ के लिए ऑब्लिगेशन है सिटीज़न के प्रति, ठीक है? और दूसरे सिटीज़न के क्या है, दूसरे से मतलब एक-दूसरे के प्रति जो ऑब्लिगेशंस है ना? तो पॉलिटिकल थ्योरी में ना मैक्सिमाइज़ करते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि गवर्नमेंट को कैसे और कौन-सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सोसाइटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है? इसके बारे में सोचते हैं और जो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल लाइफ में जैसे कि फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं डीप मीनिंग लेकर के इनका और थिंकर्स के व्यू भी देखते हैं। जैसे कि जस्टिस में ना आपको जॉन रावल्स का व्यू देखने को मिलेगा। इनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके? फ्रीडम क्या होता है, तो फ्रीडम का मीनिंग, इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए? इनका मीनिंग और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इन सारी चीज़ों से। तो ये क्लैरिफ़ाई करते हैं जो भी एक्जिस्टिंग जो पहले से डेफ़िनेशन चली आ रही है इनकी, ठीक है? और कुछ जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं पहले के और आज के तो वो भी अपना व्यूज़ देते हैं, ठीक है?
तो जैसे कि सोशलिज़्म में भी कई सारे सोशल लिबरलिज़्म आता है, तो उसमें अमर्त्य सेन आते हैं, हमारे देश के थिंकर हैं वो, ठीक है? तो कई सारे थिंकर्स के व्यू देखने को मिलते हैं हर चीज़ में, ठीक है? वो अपने-अपने विचार रखते हैं। तो इससे ना एग्ज़ामाइन करते हैं जो भी कितनी हद तक आपको फ्रीडम देनी चाहिए और इक्वालिटी देनी चाहिए, है ना? और जो प्रेज़ेंट है, जो फ्रीडम और इक्वालिटी है जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्कूल में कितनी फ्रीडम, इक्वालिटी देना है, शॉप्स में, बसेस में, ट्रेन्स में, गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में, है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में देखो तो इक्वालिटी का भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है हमारे देश में। अफ़र्मेटिव एक्शन कहते हैं उसमें, मतलब कि कुछ एक्शन्स ऐसे लिए जाते हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस, जो मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन होता है उसको सपोर्ट किया, जैसे वुमेन्स को रिज़र्वेशन दे दिया। ओके, एससी-एसटी जो कम्युनिटी है उनको रिज़र्वेशन दे दिया। तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इक्वालिटी के, और एडवांस्ड लेवल में आप देखोगे कि इनकी डेफिनिशन वगैरह जो पहले से डेफिनेशन चली आ रही हैं, वो सही हैं क्या? वो एडिक्वेट हैं, वो ठीक-ठाक हैं कि नहीं? और जो पहले से जो इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी समझते हो ना, जो ऑफिसर्स होते हैं आईएएस, आईपीएस वगैरह, तो वो सारे जो हैं, और जो पॉलिसी में प्रैक्टिस होती है, जो भी पॉलिसी पहले से चली आ रही हैं, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उनको मोर ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई अभी ना कानून बनाए जा रहे हैं, तो उसमें ना ज़्यादातर जो है फटाफट पार्लियामेंट में जो है उसको पास कर दिया जा रहा है। तो ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन नहीं हो रहा है। अगर उस कानून को जो है और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है आपको प्रोसीजर को, तो ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस तरीके से सिटीज़न्स को ट्रेन करना, उनके दिमाग को ट्रेन करना कि भई वो रैशनली सोचें, है ना? दिमाग का यूज़ करें, अपने लॉजिक का यूज़ करें, पॉलिटिकल क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में, और असेस करें जो पॉलिटिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं हमारे टाइम में उसमें भी। अभी क्या है, सब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी होते, देखते ही नहीं है भई चल क्या रहा है ना देश में, किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में। पर लोग जो है ऐसे इग्नोर करने लगते हैं हर चीज़ को। जैसे कि क्राइम अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम, पर उसको भी जो है इतना नॉर्मल कर दिया है कि लोग रोज़ ही होता है भई, पेपर में पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन लगाना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो इस चैप्टर में ना मैं एक और ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, जो पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है और पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, और हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा, आपने देखी होंगी चीज़ें कि पीपल जो है ना, जनता जो है, उनके ना कई सारे डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, है ना? अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? पॉलिटिक्स सोच के क्या आ रहा है? आ रहा होगा नेता लड़ाई-झगड़ा करते हैं, उल्टे-सीधे भाषण देते हैं एक-दूसरे के ऊपर, है ना? तो कई सारी चीज़ें आती, कई सारे आइडियाज़ आते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिकल लीडर्स, पर्सन्स जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करते हैं, है ना? जो भी पॉलिटिकल ऑफिस में होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और जो है पब्लिक सर्विस कहते हैं, अपने आप को कहते हैं ना वो लोग, जनता के नौकर हैं हम लोग, ठीक है? तो और भी सम अदर एसोसिएट जो होते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे कि मैनिपुलेशन करना, ओके? तो पॉलिटिक्स में ना अपने हिसाब से चीज़ों को वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, और अपने हिसाब से डाल ढाल देते हैं, और अपनी जो भी इच्छाएँ हैं उसको, जो एम्बिशंस हैं उनके, वो सैटिस्फाई करते हैं अपनी वांट्स को, है ना? कहते हैं जनता का नौकर है, पर मालिक बन के बैठते हैं, ठीक है, ऑफिस में। कुछ लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स ना पॉलिटिशियन जो भी करते हैं वो होता है। व्हाट पॉलिटिशियन डू, जो भी पॉलिटिशियन करते हैं वही पॉलिटिक्स होता है। जो पॉलिटिशियन अगर गंदी हरकतें करे तो भई वो तो डर्टी पॉलिटिक्स हो गया, है ना? तो यही हो जाता है कि भई ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कमेंट कर रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर, है ना? किसी अच्छी चीज़ को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसी पॉलिटिशियंस हरकतें करते हैं। जो वादे करते हैं और मुकर जाते हैं अपने वादों से, है ना? तो अगर हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, जुड़ते हैं पार्टी में, है ना? झूठे वादे करते हैं, ठीक है? फ़ॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ठीक है? और मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट सेक्शन को, मतलब कि उनको जो है अपनी बातों में ढालते हैं, डिफरेंट सेक्शन जैसे कि ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, ओके, और परस्यू करते हैं पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट। आप बिल्कुल ना लगे पड़े रहते हैं जो अपने गोल पूरे करने के लिए। मेन मोटिव क्या होता है पॉलिटिशियन का, भाई पावर में आ जाए, एक बार पावर में आए जिंदगी भर की पेंशन फिक्स, है ना, सारी की सारी फैसिलिटी मिलती है और नेता कहलाने का अलग से मिल गया, और लोग पॉलिटिशियन से डरते भी हैं, है ना? अपने देश में तो यही सीन देखने को मिलता है। ओके, और वर्स्ट केसेस में देखें तो वो क्राइम में भी
झुक जाते हैं क्राइम के साथ, मतलब कि जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और पॉलिटिक्स को ना स्कैम से भी जोड़ा जाता है। जैसे हमारे देश में नहीं 2G स्कैम और कोलगेट स्कैम, जमाने भर के स्कैम निकल के आए थे, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ने खुलासा किया था। ठीक है, तो कैग जो है वॉच डॉग है, आपको पढ़ाया था ना, जो आपकी वो वाली बुक है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना वे ऑफ थिंकिंग है, हम लोग यही सोचते हैं। जब पीपल ना डिफरेंट जो अलग-अलग जो मतलब अलग-अलग ज़िंदगी होती है लोगों की, और वो प्रमोट करते हैं अपने इंटरेस्ट को, ठीक है? जिस तरीके से उनका इंटरेस्ट फुलफिल, और जब इंसान अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, अपनी बातों के बारे में सोचता है, अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता है, तो उसको बोल देते हैं, "भई ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है ना?" तो कह देते हैं। ओके, अगर हम क्रिकेटर को देखते हैं तो वो मैनिपुलेट करता है टीम को टू स्टे इन द टीम, तो वो टीम में बना रहे इसलिए वो मैनिपुलेट करता है। ओके, और अगर फेलो स्टूडेंट को देखें, आपका जो साथ वाला स्टूडेंट होगा, तो वो यूज करने की कोशिश करेगा अपने फादर की पोजीशन का। देखा होगा ना कि जो पॉलिटिशियन की फैमिली से होते हैं, दूर के रिश्ते में भी अगर पॉलिटिशियन लगता है तो अलग ही रौब झाड़ते हुए घूमते हैं ना, उनके कानून जो है अब उनके जेब में रखते हुए हैं, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं पहनना, कुछ नहीं करना, ठीक है? पुलिस के सामने भी नहीं डरते। ओके, तो अपनी जो फादर अपनी फैमिली की पोजीशन का जो गलत इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो एक इंसान पॉलिटिशियन बना है, विधायक भी बन गया ना, मतलब छोटा-सा पार्षद भी बन गया। उसकी पूरी की पूरे दूर-दूर के रिश्तेदार जो हैं वो भी चौड़ में रहेंगे, ठीक है? मतलब वो भी जो है अपना झाड़ते रहेंगे कि हम तो पॉलिटिशियन हैं, ये वो ज़माने भर का है ना? पॉलिटिशियन से तो भई सब लोग डरते हैं कि ये पता नहीं क्या ही करवा दें, है ना? जो कलीग है ऑफिस में, तो वो बिना सोचे समझे एग्री करेगा बॉस से, ठीक है? तो अगर हम कहें कि कोई जो प्ले कर रहा है कोई डर्टी पॉलिटिक्स, है ना? मतलब कि कोई अपने बॉस की चापलूसी करता है तो उसको कह देते हैं डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है। हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब अपनी सेल्फिशनेस, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लोग इतना गिर जाते हैं ना, तो सारे होप खत्म हो जाते हैं पॉलिटिक्स से। हम कहते हैं कि हम इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और जो है हम जो है दूर रहना चाहते हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स जो है ऑर्डिनरी पीपल के लिए नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है, ठीक है? सारे होप ही खत्म हो गए हैं जिनके पॉलिटिक्स से। तो ऑर्डिनरी पीपल तो होते ही हैं, बिल्कुल उनके होप खत्म होते हैं। इवन बिज़नेसमैन जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये भी ब्लेम करते हैं पॉलिटिक्स को, जो ना अपने आप को बेनिफिट करते हैं एकदम, और ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड भी करते हैं, ठीक है? ये भी फिर भी ब्लेम करते हैं पॉलिटिक्स को। ओके, तो सिनेमा स्टार्स जो होते हैं वो भी कंप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि ना वो भी देखते हैं जो ये चल रहा होता है यहाँ पे, ये कंप्लेन तो कर रहे होते हैं जो सिनेमा स्टार, पर अगर ये पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं तो बढ़िया स्किलफुल तरीके से अच्छे से फिर गेम खेलते हैं। है ना? आपने देखा होगा कई सारे जो स्टार्स हैं, जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जॉइन कर लेते हैं पॉलिटिक्स को, लोग इनको वोट देके जिता भी देते हैं, बताओ। तो हम ना इसको कन्फ्रंट करेंगे, जो कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज है पॉलिटिक्स की। मतलब कि हम फेस करेंगे जो भी पॉलिटिक्स की इमेज है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में और जानेंगे। तो पॉलिटिक्स ना उसको अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी मानते हैं, मतलब वो ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स वगैरह अच्छी बात नहीं है, ओके? दूर रहना चाहिए इससे, पॉलिटिक्स से, रिड ऑफ, हम परेशान हो चुके हैं इससे। तो ऐसा बोलते हैं लोग। पर ना जो एक्टिविटी है हम सबको ना इसमें एंगेज होना चाहिए ताकि हम बेटर वर्ल्ड बना सकें। तो क्या पॉलिटिक्स अच्छी है और क्या बुरी है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे, है ना? तो पॉलिटिक्स में जॉइन होके अच्छा जो वर्ल्ड बना, या फिर पॉलिटिक्स से दूर रहे, है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट है कि पॉलिटिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा जो इसको ना जोड़ दिया गया है किससे, कि सेल्फ इंटरेस्ट से। लोग जो है अपनी मनमानी करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करते हैं, जो भी उनके फ़ायदे हो रहे हो तो वो ही काम करते हैं, और इसको करप्शन भी कहते हैं। जब आप सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हो, अपने फ़ायदे के लिए ही सारे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह उनसे भी फ़ायदा लेते हैं, है ना? हर चीज़ में जब सेल्फ इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है, तो पॉलिटिक्स खराब हो जाती है भई, है ना? तो हमें समझना होगा कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स से दूर रहोगे ना, फिर नेता लोग ऐसी अपनी मनमानी करेंगे ना कि क्या ही बोलें फिर तो। जैसे कि ना
जब जर्मनी खतरे में था तो वहाँ पे नाज़ी पार्टी का रूल आ गया, उसमें हिटलर आ गया। उस टाइम पर डेमोक्रेसी थी। हिटलर को डेमोक्रेसी से लोगों ने चुन के भेजा। पर हिटलर ऐसे-ऐसे एक्शन लेने लगा कि उसने फिर सब लोगों को अकल ठिकाने लगा दी। लोग जो है इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में घुस गए थे, जो ज्यूस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि अपनी लाइफ में पैसे कमाना, इन सारी चीज़ों में, और दूसरे जो लोग थे वो भी सारे के सारे इसी में घुसे हुए थे। तो हिटलर ना ऐसी-ऐसी पॉलिसीज़ लेने लगा और पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया और फिर बहुत सारे लोगों की इसने जान ली, है ना? तो अगर पॉलिटिक्स से दूर रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कोई बहुत ही खराब आदमी सब कुछ बदल दे। महात्मा गांधी ने ना ऑब्जर्व किया कि पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स ना एक स्नेक की तरह है, ठीक है? तो इस तरीके का कॉइल है स्नेक। तो एक एनवेलप में हमें बंद कर लिया गया है। पॉलिटिक्स जो है एक एनवेलप की तरह है, जो कि ना कॉइल ऑफ स्नेक की तरह है, ठीक है? और उससे ना बाहर नहीं निकला जा सकता है, बस वो जो है उससे डिफ़िकल्टी से आपको जो है लड़ना है, ओके? तो कोई भी सोसाइटी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती बिना पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन के और कलेक्टिव डिसीज़न मेकिंग के। तो पॉलिटिक्स तो होती है भई, पॉलिटिक्स होगी तभी ना जो स्टेट वग़ैरह गवर्नमेंट होगी। सोसाइटी ना चाहती है कि वो सस्टेन करे अपने अच्छे से, और जो मल्टीपल नीड्स और इंटरेस्ट है मेंबर्स के फुलफिल हो, उसको उस चीज़ों के बारे में सोचें। जो सोसाइटी को भी सस्टेन करना है तो उसको मल्टीपल जो भी जनता की नीड्स के बारे में सोचना होगा, जो भी सोसाइटी जो है ग्रो करना चाहती है, अच्छे से रहना चाहते हैं। तो कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली हो गए, ट्राइब जनजाति जो हो गए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो इमर्ज्ड हुए, ठीक है? ताकि हेल्प कर सके, फुलफिल कर सके नीड्स एंड एस्पायरेशंस को। तो मतलब कि इंसान अकेला था, ठीक है, जब था, फिर उसके बाद में उसने फैमिली बनाई, ओके, फिर ट्राइब अपना ग्रुप बना लिया, फिर ग्रुप के बाद में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बन गए, ठीक है? मतलब कि जो है वो लोग जो है व्यापार वगैरह करने लगे, फिर उन्होंने क्या किया, सोशल होते गए, वो सोसाइटी में रहने लगे, फिर देखा कि भई हमारे जो जब वो सेटलमेंट होने लगा था, सभी लोग रहने लगे थे, ज़मीन में प्राइवेट खेती-बाड़ी वगैरह करने लगे, प्राइवेट ओनरशिप आ गई लैंड की, है ना? तो फिर उसके बाद में उनको स्टेट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? जो कि उनकी प्रॉपर्टी वग़ैरह को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से इमर्ज हुए, ठीक है? उन्होंने क्या, फैमिली, सोसाइटी, ट्राइब, ये सारी चीज़ें जब बनी ना, तो ये क्यों बनी? ताकि इंसानों की अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतें वो फुलफ़िल कर सकें, है ना? तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से साथ में रह सकें, और जो हमारा जो कर्तव्य है, जो ऑब्लिगेशंस वग़ैरह हैं, जो एक-दूसरे के प्रति, उसको फुलफ़िल कर सकें। हम मान सकें, है ना? एक सभ्य समाज में रहना है तो सभ्यता के साथ में रहना पड़ेगा। अमंग सच इंस्टीट्यूशन, तो इसमें ही इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हाउ गवर्नमेंट, किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होती है और किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फोकस होता है पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स का फोकस क्या है कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म हो रही है और किस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं। बट पॉलिटिक्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? और भी चीजें आती हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट डू इज रिलेवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल इन मेनी डिफरेंट वेज। तो गवर्नमेंट जो भी करती है ना, उससे हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ओके, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट जो डिटरमाइन करते हैं क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी रहेगी देश की, फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी और एजुकेशनल पॉलिसी कैसी रहेगी, ठीक है? गवर्नमेंट ही बताती है कि भाई एजुकेशन जो है ना, कंपल्सरी है हमारे देश में 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए। ओके, जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनके लिए 6 से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है। मतलब कि इनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। ओके, तो आपको बताया था ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21 ए में। ओके, तो ये जो है फंडामेंटल राइट है। तो वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी रहेगी? क्या गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेगी या फिर गवर्नमेंट का कम रोल होगा? प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो देखेंगी सोसाइटी को। ओके, वो अपने हिसाब से जो है डिमांड के हिसाब से गुड्स वगैरह बनाएंगी, या फिर गवर्नमेंट ही सबका देख रेख कर रही है? जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना हर चीज को, तो वो सोशलिज्म हो जाता है। उसी को सोशलिज्म कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वही सब कुछ डिसाइड कर रही है।
ओके। और जब गवर्नमेंट का कम रोल होता है इन सब चीजों में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, और कंपनीज वगैरह ज्यादा होती हैं, प्राइवेट चीजें ज्यादा होती हैं, तो वहां पे आपको कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी? ठीक है, चाइना की ना एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है। चाइना क्या करता है? एक्सपेंशन करता है, मतलब कि दूसरे की टेरिटरी को कब्जा करता है। जैसे हमारा जो है लद्दाख वाले रीजन में अक्साई चिन, आपने जो जैसे ये जो रीजन है ना अपना, ठीक है, तो ये वाला जो अक्साई चिन रीजन है, तो इसको जो है कैप्चर कर लिया है चाइना ने। यहाँ पे पाकिस्तान ने कैप्चर किया हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं इसको, है ना? तो ऐसे ही ना इनकी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है। चाइना तो भूटान का भी जो सत्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी कब्जा, चाइना क्या करता है, कुछ लोगों को भेज देता है वहां पे, बोलता है कि तंबू गाड़ो वहां पे रहने लगो, गांव बसा देता है, कहता है ये एरिया तो मेरा है। चाइना दूसरों के साथ में ऐसे ही करता है, तो इसकी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है। अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी है? हो सकता है कि अग्रेसिव भी हो सकता है कि दूसरों के साथ में फाइट कर रहे हो, दूसरों के एरियाज कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है भाई पीसफुली रह रहे हो, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी डिफरेंट होती है कि अपने नेबर्स को साथ में लेकर के चलना है ना? तो एजुकेशन पॉलिसी भी हमने देखा, हमारे देश में 3 बार एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, 1968 में, 1986 में, ठीक है, और अब दोबारा लाई गई है जो कि 2020 में न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है ना, तो वो 2020 में लाई गई है। तो ये जो पॉलिसीज़ किस तरीके से जो इम्प्रूव करती हैं लोगों की ज़िंदगी को, ठीक है? बट अगर इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट होती है ना, तो इससे खतरे भी हो जाते हैं लोगों की ज़िंदगी पे और सिक्योरिटी को। अगर गवर्नमेंट करप्ट होती है ना, तो फिर वो अपने ही बारे में सब कुछ सोचते हैं। जैसे कि अफ्रीका में देखो ना, तो वो जो रूलर्स होते हैं, वो एक बार इलेक्शन में जीत कर के आ जाए ना, तो वो लोग अपनी गद्दी छोड़ते ही नहीं हैं और वो करप्ट गवर्नमेंट बन जाते हैं। और वो अपने फ़ायदे से रिलेटेड ही डिसीज़न लेते हैं सारे के सारे। तो इससे ना ज़िंदगी जो लोगों की खराब होती है, उनको ही खतरा होता है। अगर गवर्नमेंट में जो पावर हो अगर गवर्नमेंट जो मतलब कि जो लोग पावर में है वो अलाउ कर देते हैं किस चीज़ को, जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है अगर वो वायलेंट हो जाता है, जैसे कि कोई झगड़ा हो गया, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं रही और वो झगड़ा जो है बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब लोग जो है वायलेंस पे उतर आए, ठीक है, मारपीट करने लगे। तो मार्केट जो है वो बंद हो जाएँगे, स्कूल भी बंद हो जाएँगे, तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, इकोनॉमी को नुकसान होगा, है ना? और लोगों की ज़िंदगी अफ़ेक्ट होगी, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, हेल्थ सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, है ना? तो इससे क्या होगा, ज़िंदगी अफ़ेक्ट होती है लोगों की। हम जो है ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पाते जो अर्जेंट होती हैं। अगर कि कोई बीमार है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता है। अगर स्कूल वग़ैरह का शेड्यूल है तो वो भी अफ़ेक्ट हो जाता है, पूरा सिलेबस वग़ैरह का अफ़ेक्ट हो जाता है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है। कोविड के टाइम पर देखा था ना, पूरा जो सिस्टम ही अफ़ेक्ट हो गया था, वही लॉकडाउन लग गया था, है ना? सब घर में बैठ गए थे। तो वैसे ही अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है सोसाइटी में, तो वहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी शट डाउन कर दिया जाता है ना? तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए और ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। तो किसके ऊपर बर्डन आता है? सारा का सारा बर्डन आता है लोगों के ऊपर। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ भी बना सकती है जो कि लिटरेसी इंक्रीज़ करे, ठीक है? लोग जो है पढ़ाई-लिखाई करके अच्छे इंसान बन पाएँ, उनको जॉब मिल पाए, उनकी जो है स्किल इम्प्रूव हो पाए, तो उनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि वो अच्छे जो स्कूल में जा पाएँ और उनको एक अच्छी जॉब मिल पाए। अगर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल को बहुत अच्छा बना देंगी वहाँ पर जो है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश सीखें तो आप भाई इंग्लिश एजुकेशन लगा दो, है ना? इंग्लिश ज़रूरी भी है, ठीक है? अगर वो लोग चाहते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को compete करने में फिर प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में भी है ज़्यादातर, ब्रिटिश रूल की वजह से। तो गवर्नमेंट स्कूल में अगर अच्छी एजुकेशन मिलने लगेगी तो प्राइवेट वाले तो अपने आप फीस कम करेंगे, है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं। पर हमारे देश में ना जो एजुकेशन में कम स्पेंडिंग होती है, बहुत ही कम स्पेंड किया जाता है और हेल्थ में भी कम स्पेंड किया जाता है, ठीक है? अगर दूसरे देशों को देखो ना तो वो 10-10% अपनी जीडीपी का स्पेंड करते हैं और हमारे यहाँ 2 ढाई परसेंट बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। और एजुकेशन में अभी बोला गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि भई जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ करेंगे जो एजुकेशन में, ठीक है? मतलब कि ज़्यादा पैसा दिया जाएगा एजुकेशन वाले सेक्टर को, फिर एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, स्कूल वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर,
जब गवर्नमेंट के इतने एक्शंस हमें अफेक्ट करते हैं तो भाई हमें गवर्नमेंट का जो इस पे इंटरेस्ट भी तो लेना चाहिए है ना। क्या गवर्नमेंट करती है, हम एसोसिएशंस फॉर्म कर देते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर पाए है ना, अपनी डिमांड्स जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। कई सारे एसोसिएशन होते हैं, फार्मर्स भी अपना एसोसिएशन बना लेते हैं, बिजनेसमैन बना लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी बना लेते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अगर क्राइम वगैरह हुआ सोसाइटी में तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, कैंपेन किया जाता है जस्टिस के लिए, है ना? तो हम नेगोशिएट करते, बातचीत करते हैं दूसरों के साथ में और शेप करते कि भाई गोल क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है उसको किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। जैसे ना डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा था, अब हमारे सारे नेता तो आदमी थे ना, है ना? पार्लियामेंट में बैठे हुए थे 1951 से, पर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है कानून लाया गया 2005-6 में, है ना? तो लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, कैंपेन निकाले थे, तब जाके गवर्नमेंट के जो कान में ये बात पहुंची कि भाई विमेन्स के लिए कानून बनाना है, ठीक है। तो देखो आजादी के 75 साल बाद, ठीक है, अब जाके विमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था ना 2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसमें जो है विमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया गया है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। जब हम डिसएग्री होते हैं, ठीक है, मतलब हमें पसंद नहीं आती गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह, तो हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि गवर्नमेंट जो है उसको मजबूर कर पाएँ, उनको मना लें कि भाई चेंज करो अपने कानून को। जैसे कि ना पाम लॉ लाए गए थे, 3 ना पाम जो एक्ट लाए गए थे, तो उसके खिलाफ किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, तो गवर्नमेंट को वो वापस लेने पड़े थे फार्म लॉज़। हम डिबेट एंड डिस्कशंस करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स के एक्शंस होते हैं ना, जो हमारे नेता लोग हैं, जो भी करते हैं काम, है ना? और जो करप्शन वो लोग करते हैं, ठीक है? करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है, क्या कम हो गया है? और जो करप्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं, करप्शन जो है, जो बिल्कुल रूट मतलब कि हमारी सोसाइटी में ना एकदम घुला हुआ है, इसको अलग करना है, जो जड़ों तक है बिल्कुल करप्शन। रिज़र्वेशन जो ग्रुप्स को दिया जाता है अलग-अलग, क्या वो सही है या नहीं? तो इन चीज़ों पे भी डिबेट एंड डिस्कशन होता है, ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि प्रमोशन में भी रिज़र्वेशन दे दो, और जो है अभी क्या कि जितनी कम्युनिटी है उतना रिज़र्वेशन दे दो। कास्ट सर्वे करवाया बिहार ने, तो वो तो भाई रिज़र्वेशन की सारी जो है लिमिट्स ही क्रॉस करने वाले थे। तो गवर्नमेंट ना एकदम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो रिज़र्वेशन को एक वोट वोट का टूल देखती हैं कि भाई रिज़र्वेशन इज़ इक्वल टू वोट। ठीक है, रिज़र्वेशन दो, वोट लो। और लोग भी नहीं सोचते कि भाई रिजर्वेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, आपको एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी करनी पड़ेगी, टीचर्स अच्छे रखने पड़ेंगे, ठीक है? जो गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव करना होगा, पर ये लोग कोई नहीं करते हैं। बस इनको क्या है कि वोट का जो ज़रिया है तो उसको देखते हैं, क्योंकि जनता भी नहीं समझती उस चीज़ों को। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि काय क्यों जो है कुछ पार्टीज़ जो होती हैं, लीडर्स होते हैं, वो इलेक्शन में जीत जाते हैं। फ्रीबीज़ कहते हैं भई, फ्री में चीज़ें बाँटते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और क्या फ्री में टीवी बाँटी गई थी साउथ में, है ना? और अलग-अलग चीज़ें बाँटी जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो है रेशनल जो जो उथल-पुथल मची हुई है, जो खराब होती हैं चीज़ें, और हम एक अच्छा वर्ल्ड बना सकें, तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है पॉलिटिक्स में, ठीक है? तो अगर हम सम अप करें तो पॉलिटिक्स अराइज़ कहाँ से होती है? फ्रॉम द फैक्ट जो डिफरेंट विजन्स हैं लोगों के, ठीक है? कि क्या सही है और क्या डिज़ायरेबल, क्या चीज़ सही है हमारे लिए, ठीक है? हमारी सोसाइटी के लिए, तो पॉलिटिक्स इससे अराइज़ होती है। इसमें कई सारी नेगोशिएशन बातचीत होती है जो कि सोसाइटी में होती है, ठीक है? कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं, सब लोग ग्रुप में आते हैं, ठीक है? और कई एक एक लेवल पे देखें तो इसमें ना गवर्नमेंट जो करती है और किस तरीके से वो रिलेट करते हैं, जो एस्पायरेशंस है, जनता क्या चाहती है, उन चीज़ों से गवर्नमेंट रिलेट करती है। इसमें किस तरीके से जो जनता होती है, स्ट्रगल करती है और इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स होते हैं, है ना? तो कई सारी तरीकों से जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को। पीपल जो है वो कहते हैं कि वो एंगेज होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में, है ना? मतलब पीपल जो है, जनता जो है एंगेज होती है पॉलिटिकल एक्टिविटी में, जब वो नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के साथ में, और कलेक्टिव एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, है ना?
और डिजाइन करते हैं कि प्रमोट करें सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प करें कि जो कॉमन प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व की जाए। तो बेसिक क्या, पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। यहाँ पर क्या बोला गया, क्या स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में? पता है स्टूडेंट्स को ना, जैसे स्टूडेंट्स की विंग्स बना के रखी हुई है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उसमें बताना चाहिए लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में किस तरीके से चलता है ना? तो यूथ भी प्रिपेयर होते हैं इन चीज़ों के लिए। वहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाने चाहिए, लोकल जो लेवल होता है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, तो स्टूडेंट्स भी समझते हैं जो इलेक्शन की इम्पोर्ट, तो वो भी प्रिपेयर हो पाते हैं, ठीक है? अब हमें पॉलिटिक्स के बारे में समझ लिया, अब हमको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर हम अपने आस-पास देखें, तो हम देखते हैं कि मूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेज़ हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम और अंदर जाकर के देखें तो हमें कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलती है, प्रिंसिपल्स देखते हैं, जो कि ना जनता को इंस्पायर करते हैं और गाइड करते हैं पॉलिसीज़ को। आइडियल्स जैसे कि डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब क्या करते हैं? गाइड ही तो करते हैं हमें कि हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, हम क्या इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। हमें डेमोक्रेसी चाहिए लोग कहते हैं, है ना? अलग-अलग कंट्रीज़ जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन वैल्यूज को, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। जैसे कि अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई सारी वैल्यूज हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हैं। ठीक है, तो इन वैल्यूज को, तो इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जो हर कंट्री अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उन चीजों को, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है चीजें। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं सिर्फ ये ना ओवरनाइट एक रात में नहीं आते हैं, जो एक रात में आ गए, ठीक है, ओवरनाइट इमर्ज नहीं हुए हैं। इनको बिल्ड करने के लिए कई सारे आइडियाज लगे, प्रिंसिपल जिसको ना डिबेट किया गया है बहुत टाइम से, कौटिल्य के टाइम से। कौटिल्य तो है सेकेंड सेंचुरी बीसी से बिलोंग करते थे। अगर हम देखें तो जैसे कि बहुत सारे थिंकर्स आए, उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की, तब जाके आज हम इन सब की थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के दिमाग में ये सारे आइडियाज़ कैसे आए? उन्होंने कई सारी किताबें पढ़ी, लोगों के आइडियाज़, इवन उन्होंने जो प्लेटो की बुक है ना रिपब्लिक, उसको ट्रांसलेट भी किया था महात्मा गांधी ने। वैसे ही जैसे कौटिल्य के विचार, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र इनकी बुक है, चाणक्य भी कहते हैं कौटिल्य को, जिन्होंने गाइड किया चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा जो है एम्पायर क्रिएट करने में, इंडिया को जो इतना बड़ा जो है उनका रूल था। और वही रूल जो है फिर बिंदुसार को मिला, बिंदुसार के बाद में इनके बेटे थे अशोका। तो 3 रूलर्स हुए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे मौर्यन एम्पायर में। ओके, तो कौटिल्य ने इसकी नींव रखी थी। कौटिल्य ही थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पर कैसी रहेंगी, ठीक है? तो हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से लिखा हुआ था। एरिस्टोटल ने भी कई सारी चीज़ें बताई। एरिस्टोटल का सिटीजनशिप का आइडिया कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो किया, फिर बाद में जाके उन्होंने विमेन्स को जो है वोटिंग राइट दिया। नहीं तो वो लोग तो, जैसे कि एरिस्टोटल ने बोला हुआ था ना, मैन जो है प्रॉपर्टी वाले, उनको जो है वोटिंग राइट दी हुई थी। रूसो के आइडियाज, ठीक है, रूसो जो है इन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो आइडिया दिया था। कार्ल मार्क्स कहते थे भाई कैपिटलिज्म में जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती ना, कंपनी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट खुद रखते हैं और वर्कर्स की वेजेस कम करते जाते हो, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है? महात्मा गांधी के कई सारे आइडियाज़, जैसे कि महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस का आइडिया और ट्रस्टीशिप का आइडिया, ठीक है? सोसाइटी को पे बैक करना कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? जो भी रिच पर्सन होते हैं उनको सोसाइटी को जो पे बैक करना चाहिए, ठीक है? सर्वोदय का आइडियाज़, वेलफेयर सभी लोगों का, तो कई सारे आइडियाज़। बी आर अम्बेडकर जी, इनके भी कई सारे आइडियाज़, ये भी इक्वालिटी की बात करते थे। है ना? तो बी आर अम्बेडकर जी, इनके भी कई सारे आइडियाज़, ठीक है? तो 5th सेंचुरी से देखें अगर हम, तो प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, इनके कई सारे आइडियाज़, है ना? प्लेटो के भी जैसे एजुकेशन पे व्यू, जस्टिस क्या होता है, ये थ्योरी ऑफ सोल ज़माने भर की इन्होंने दी हुई है, ठीक है? थ्योरीज़, इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को बताया है। एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है? तो ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के साथ में वेदर मोनार्की अच्छी है या डेमोक्रेसी बेटर है। तो प्लेटो क्या बोलते थे? मोनार्की सबसे अच्छी है, ठीक है? और एरिस्टोटल कहते थे कि भाई पॉलिटी सबसे अच्छी है। डेमोक्रेसी तो दोनों को नहीं पसंद थी। डेमोक्रेसी को ना ये लोग ना डेमोक्रेसी में क्या होगा? देखो, अगर डेमोक्रेसी आती है तो डेमोक्रेसी में जो रिच है ना वो पुअर के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करेंगे, मतलब कि षड्यंत्र वगैरह रचेंगे, है ना? और जो एरिस्टोक्रेसी आती है, ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी में जो पुअर है वो रिच के अगेंस्ट, तो ये ठीक नहीं होती है। ओलिगार्की का भी इन्होंने बताया। ओलिगार्की में जो कुछ लोग होते हैं वो अपने फायदे के लिए रूल करते हैं, तो एरिस्टोटल ने इसको भी रिजेक्ट किया। तो एरिस्टोटल ने पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला था। तो वैसे ही मोनार्की एक पर्सन का जो रूल होता है, ठीक है, तो प्लेटो जो है फिलोसोफर किंग की बात करते थे कि उसका बेस्ट रूल होता है। मॉडर्न टाइम्स में रूसो जो फर्स्ट पहले थिंकर थे जिन्होंने आर्ग्यू किया कि फ्रीडम फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बेसिक राइट होना चाहिए आजादी का। कार्ल मार्क्स, इन्होंने इक्वालिटी का आइडिया दिया था। इन्होंने बोला इक्वालिटी बहुत जरूरी है फ्रीडम के साथ साथ। कार्ल मार्क्स बताते थे किस तरीके से कैपिटलिज्म है जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर्स का। कार्ल मार्क्स बताते थे कि लोग ना एक अपने आप से ही एलियनेट हो जाते हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म में। अगर महात्मा गांधी का देखें तो महात्मा गांधी ने डिस्कस किया मीनिंग किसका, कि जेन्युइन फ्रीडम क्या होती है, स्वराज क्या होता है। इनकी बुक जो हिंद स्वराज थी, हिंद स्वराज बुक है स्वराज जो महात्मा गांधी की, तो इसमें इन्होंने स्वराज का आइडिया डिस्कस किया, सेल्फ रूल का आइडिया डिस्कस किया। तो पहले तो हमें खुद पे रूल करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है? और फिर अपने देश के लिए भी सेल्फ रूल की बात की है ना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, इन्होंने भी आर्ग्यू किया कि शेड्यूल कास्ट जो है जिनके साथ में बहुत अन्याय होता था, तो ये जो है माइनॉरिटी की तरह इनको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, और इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ओके, और इसके बाद में ये आइडियाज जो है ना हमको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलते हैं। जो इन थिंकर्स के आइडियाज है ना, तो कई सारे आइडिया दिए हैं इन्होंने, ठीक है। ये सोचते थे, विचार करते थे चीजों में कि हमारी सोसाइटी अगर करप्शन है तो करप्शन को किस तरीके से हटाया जाए, ठीक है। हमारे प्रियम्बल में भी फ्रीडम इक्वालिटी का आइडिया है। ओके, चैप्टर राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एबॉलिश करते हैं अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। ओके, तो हमने आपको बताया था ना कि अच्छा फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आते हैं? फंडामेंटल राइट जो आते हैं पार्ट थर्ड में आते हैं, आर्टिकल 12 टू लेकर के 35 तक, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 बोलता है कि भाई अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म करो, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा, ये तो बिल्कुल क्राइम है ना, कि लोगों को उनकी डिग्निटी ही जो आपने उसको ही हटा दिया, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अनटचेबिलिटी को खत्म करो तभी आर्टिकल 21 भी अच्छे से हो पाएगा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना। तो हमारे संविधान में दिया होगा है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और जो डीपीएसपी है वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव्स देते हैं गवर्नमेंट की, और किस तरीके से उनको वेलफेयर करना है जनता का, किस तरीके से उनको किस दिशा में काम करना है, ठीक है। डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं पार्ट 4 में। ओके, पार्ट 4 में दिए गए संविधान के। तो आर्टिकल 36 जो है इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या होता है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 37 में बताया गया कि भाई ये डीपीएसपी है ना, इनको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट ने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट को जो है इनको बोलो कि ये इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो नॉन जस्टिसेबल है जो डीपीएसपी है, ठीक है। फिर 38 से मेन प्रोविजन चालू होते हैं डीपीएसपी के 51 तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 40 में जो है देखो, और गांधीयन प्रिंसिपल, तीन तरीके से हमने डीपीएसपी को अपने समझने के लिए डिवाइड किया हुआ है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल।
ओके, 3 तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो वैसे ही गांधीयन प्रिंसिपल में ना अपनी समझ के लिए डिवाइड किया। तो गांधीयन प्रिंसिपल में जैसे कि आर्टिकल 40 आ जाता है जो कि पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 43 जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करते हैं। जो गांधी जी इसके आइडिया थे ना, उनको डाला गया है डीपीएसपी में, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल में। कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। 43 बी में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया गया। को ये जो 43 बी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसको जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2011 में ऐड किया गया था। आर्टिकल 46 है जिसमें एजुकेशन की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में और वीकर सेक्शन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 47 जो हमने आपको बताया, ये आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स है उसको बैन करने की बात करते हैं, गवर्नमेंट उसको बैन करे, ठीक है। जैसे कि गुजरात जो है ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट मतलब सूखा स्टेट नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है ये जो दारू वगैरह है ना, ये सब बैन है, ठीक है। और आर्टिकल 48 जो कि काउज वगैरह है उनको मारना वगैरह नहीं है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उसकी बात करते हैं। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ओके। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप जो है एक पॉलिटिकल थिंकर जो आपके चैप्टर में मेंशन है, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो, ठीक है। किसी के बारे में भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी हो गए, बी आर अम्बेडकर के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। कौटिल्य के आइडियाज करप्शन से रिलेटेड भी बहुत अच्छे हैं, उनके आइडियाज लिख सकते हो। कौटिल्य कहते हैं नेमिंग एंड शेमिंग ऑफ द करप्ट होना चाहिए। भाई जिसने करप्शन हुआ है ना, पहले तो उसका नेम रिवील करो, उसको शेम फील करवाना चाहिए कि भाई इसने करप्शन किया है, ओके, कहते हैं। और जैसे कि प्लेटो के आइडियाज भी अच्छे हैं, एरिस्टोटल के, तो आप किसी भी थिंकर के बारे में लिख सकते हो, है ना, पढ़ ही लेना। पॉलिटिकल थ्योरी ना डील करते हैं आइडियाज और प्रिंसिपल के साथ में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और सोशल लाइफ जो है इन सारी चीजों से रिलेटेड होते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में किन प्रिंसिपल्स आइडियाज की बात की जाती है, जो कि शेप करते किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, सोशल लाइफ को सिस्टमैटिक मैनर में। ये क्लेरिफाई करते हैं क्या मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी में मीनिंग देखते हैं हम, फ्रीडम का, इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सेक्युलरिज्म क्या होता है ना। तो इन सारी चीजों का मीनिंग भी देखते हैं हम। इसमें जो हम छानबीन करते हैं कि इस चीजों की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इन प्रिंसिपल की, जैसे कि कौन से प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस, रूल ऑफ लॉ, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं ना, इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉज, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक फीचर है कि जुडिशरी अपने लॉज को भी रिव्यू कर सकते हैं, और जो भी, सॉरी, जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है ना, जो पार्लियामेंट, उन कानून को देखती है जुडिशरी कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ओके। तो जुडिशियल रिव्यू, ऐसे ही कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें भी पॉलिटिकल थ्योरी में वो भी देखी जाती है। हम क्या एक्समाइन करते, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कि एडवांस, जो डिफरेंट थिंकर्स जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना डिफेंस में इन कॉन्सेप्ट के, ठीक है। कुछ लोगों ने सपोर्ट में बोला फ्रीडम के, कुछ लोग अपोज में कह रहे हैं कि भाई फ्रीडम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट, स्टेट का रोल ज्यादा होना चाहिए। तो इनके आर्ग्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं। अगर हम रूसो और मार्क्स की बात करें तो ये, और गांधी की बात करें, तो ये ना पॉलिटिशियंस नहीं बनना चाहते थे, पर इनके आइडियाज ना जनरेशन तक पॉलिटिशियंस को हर जगह देखने को मिल जाते हैं, और इन्फ्लुएंस भी बहुत किया है मार्क्स के आइडियाज ने। मार्क्स तो भाई रेवोल्यूशन लेकर के आओ, सारे के सारे जो वर्किंग क्लास के लोग हैं सब लोग अगेंस्ट हो जाओ किसके, जो बॉगीज क्लास कहते हैं, ठीक है, इनको प्लोरिटेरिएट कहते हैं, प्रॉपर्टी लेस, और ये प्रॉपर्टी वाले, तो इनके खिलाफ हो जाओ। तो मार्क्स के ऐसे आइडियाज हैं, ठीक है। गांधी के आइडियाज, नॉन वायलेंस वगैरह, तो बहुत ज्यादा गांधी जी के आइडियाज को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। रूसो के लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये लोग पॉलिटिशियन नहीं थे, पर ये लोग जो है कई सारे थिंकर्स थे, ये तो लोग अपने अपने विचार रखते थे, ठीक है। मार्क्स ने भी कई सारी चीजें लिखी, जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, तो इनके वर्क्स हैं, तो उसमें आपको इनके आइडियाज मिल जाते हैं, ओके। और फिर और जो कंटेम्पररी थिंकर्स हैं आज के टाइम पर जो हैं, तो वो क्या ये ना इन सब चीज़ों से निकल के आते हैं और डिफेंड करते हैं फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को अपने टाइम में।
ठीक है? तो इनको कोट किया जाता है कि भाई मार्क्स ऐसा कहते थे, रूसो ऐसा कहते थे, गांधी ऐसा कहते थे, ठीक है? और जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी से रिलेटेड बातें की जाती हैं। अगर हाँ और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स को देखा जाता है, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं ना, वो जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है जो आज के टाइम का वो भी देखते हैं और जो ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज़ लगाते हैं। ठीक है? तो पॉलिटिकल थिंकर्स ना इन सारी चीज़ों को देखते हैं और पॉलिटिक्स को देख के बता सकते हैं आगे चल के क्या होना, वो असम्पशन लगाते हैं। असम्पशन पे ही तो बेस्ड है सब कुछ, है ना? ज्योग्राफी में भी लोग कैसे पता लगाते हैं चीज़ें, सैटेलाइट वगैरह का डेटा देख के ऐसा-ऐसा असम्पशन लगाते हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है, स्टार ऐसा हो सकता है ना? तो वैसे ही पॉलिटिक्स में भी होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया आपको एक एक्टिविटी दी गई कि आपको पॉलिटिकल प्रिंसिपल को वैल्यू जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? इसमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एप्लीकेशन में देखना है। तो पहले क्या बोला गया भई, आप जो है आप डिसाइड कर पाओ आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये तो फ्रीडम की बात हो गई ना, आपको जो पढ़ना आप वही पढ़ोगे, ठीक है? कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दो। इक्वालिटी की बात हो गई, ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये भी इक्वालिटी की बात हो गई, है ना? माइनॉरिटीज़ को जो है ओन स्कूल, इनका खुद का स्कूल होना चाहिए और कॉलेजेस होना चाहिए, तो स्पेशल राइट हो गए, ठीक है इनके। माइनॉरिटीज़ को दिए गए। फॉरेनर्स जो है वो विज़िट कर सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं, पर वो वोट नहीं कर सकते इंडियन इलेक्शन में। तो जो वोटिंग राइट होता है ना इलेक्शन का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है हमारे देश में, संविधान ने दिया है। वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ओके? फंडामेंटल राइट अगर आपके वॉयलेट होते हैं, आप कोर्ट में चले जाते हो डायरेक्टली, ठीक है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। हुँ। ओके, तो वोटिंग राइट जो है आर्टिकल 326 में दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करते हो फिल्म्स की, कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब इन पे जो है क्या कर देते हैं कि गवर्नमेंट हर चीज़ चेक करने लगती है और गवर्नमेंट जो है मीडिया जो है इन सबको कंट्रोल करने लगती है, तो वो सेंसरशिप कहलाती है। इमरजेंसी के टाइम पीरियड में हर चीज़ कंट्रोल करी थी गवर्नमेंट ने। ओके, तो फ्रीडम की बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। स्टूडेंट्स जो है उनको कंसल्ट कर शुड बी कंसल्टेड व्हाइल प्लानिंग द एनुअल डे फंक्शन। तो स्टूडेंट से बातचीत होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, ठीक है? सभी लोगों से बातचीत की जानी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। हर एक इंसान जो है एवरीवन जो हर कोई जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को जॉइन करना चाहिए, है ना? तो एक ये ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना? ओके, तो ये सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं क्या आज के टाइम पर? क्या हम डेमोक्रेसी और फ्रीडम अचीव कर चुके हैं आज के टाइम पर? वेल इंडिया जो है फ्री है, इंडिपेंडेंट है हमारा देश, पर क्वेश्चन आते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी से रिगार्डिंग अभी भी, कि अभी भी ना उतना अच्छा नहीं है हमारे यहाँ फ्रीडम इक्वालिटी से रिलेटेड। ओके, क्योंकि इश्यूज आते हैं फ्रीडम से रिलेटेड, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, है ना? सोशल लाइफ में। ओके, क्योंकि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ये डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट फेसेस में। तो अगर देखें ना इक्वालिटी अभी भी हमारे यहाँ समाज में नहीं है उतने अच्छे दम पर अगर देखें तो। क्योंकि ना इक्वली सबको एक तो जो काम कर रहे हैं तो दूसरे अगर कोई काम कर रहा होता है रिक्शा चलाने का, अगर कोई जो है डॉक्टर है तो उनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना? काम तो सब काम ही होता है, ओके? तो हमारे यहाँ देखें भेदभाव भी होता है जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है? कलर के बेसिस पे भी करने लगते हैं भई। इक्वालिटी हमारे देश में ना पॉलिटिकल स्फीयर में है, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है? ये लोग क्या वोट दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, पर इक्वालिटी इस सेंस में भी नहीं रहती, क्योंकि पार्टिसिपेट तो वही कर पाएगा ना जिसके पास में पैसे वगैरह होंगे इलेक्शन में, है ना? तो पर वोट देने का अधिकार है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, पब्लिक ऑफिस में जॉइन कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्फीयर में तो है, पर इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर में इक्वालिटी नहीं है। आज भी देखिए ना ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है 1% इंडिविजुअल जो है खूब सारी जो है प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हुए हैं। मतलब 60% अगर 70% 79% समथिंग वेल्थ होल्ड करके बैठे हुए हैं। 1% जो इंडिया की पॉपुलेशन है। बाकी सब क्या है, तो वही वहां पर तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना?
देश में। सोसाइटी में भी देखें तो कई तरीके से लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है। पीपल एन्जॉय करते हैं, पॉलिटिकल राइट तो है लोगों के पास में, बट फिर भी इनके साथ में भेदभाव होता है, ठीक है? सोशली, कास्ट के बेसिस पे, पॉवर्टी क्योंकि वो गरीब हैं, उनके बेसिस पे। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा जो इनको ना सारी फैसिलिटी मिलती है, प्रिविलेज्ड प्लेस है इनके पास में सोसाइटी में। और कुछ लोग जो हैं उनको डिप्राइव है, उनको बेसिक चीज़ भी नहीं मिलती है। भाई रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं मिल रहा उनको तो क्या ही बोलें, एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ नहीं मिल रही। एजुकेशन और हेल्थ तो हमारे यहाँ जो है बिज़नेस बन के हो गया है ना, कि एजुकेशन सबसे अच्छा बिज़नेस है, हेल्थ अच्छा सेक्टर है बिज़नेस के लिए। ऐसी चीज़ें हो गई हैं हमारे देश में अब तो, क्योंकि देख लो कैसे हालात हो गए। है ना? कुछ लोग जो है अचीव कर पाते हैं गोल्स, जो वो सेट करते हैं अपने लिए, पर कई सारे लोग जो हैं वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, है ना? बचपन से ही काम में लग जाते हैं। ओके, कुछ लोग जो है डिसेंट अच्छी जॉब अचीव कर पाते हैं फ्यूचर में। पर कुछ लोग जॉब भी नहीं ले पाते हैं फ्यूचर में, ठीक है? फॉर देम फ्रीडम जो है अभी भी ड्रीम ही है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऐसा थोड़ी कि फ्रीडम आपके पास में फ्रीडम है पर आप गरीब हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। सॉरी मतलब कोई इंसान जो है गरीब है, हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही, तो क्या ये फ्रीडम है उसके पास में? गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा थोड़ा ताकि वो अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर पाए। जब उसकी एजुकेशन होगी उसके पास में, हेल्थ अच्छी होगी तो वो इक्वली कम्पीट कर पाएगा, ठीक है? और फिर अपने मन से जो है अपनी जो भी चाहे वो अपना जो स्टार्टअप वगैरह जॉब जो भी अपने करियर में चाहे वो कर सकता है ना? तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको छोड़ दिया है, आपको जो करना है करो, पर ऐसा थोड़ी है ना? कुछ बेसिक चीज़ें तो देनी पड़ती हैं सपोर्ट के लिए। जो फ्रीडम हमारे संविधान में दी गई है ना, तो उसकी कई सारी इंटरप्रिटेशन, कई सारे मीनिंग निकल के आए हैं। ठीक है? जैसे कि एक गेम अगर आप खेलते हो, जैसे कि चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, तो हम ना उसको अलग तरीके से उसके रूल्स को इंटरप्रिटेट कर पाते हैं। तो कई-कई नए-नए ना ब्रॉडर जो डिस्कवर कर पाते हैं हम नई चीज़ें और ज़्यादा मीनिंगफुल हो पाता है, मीनिंग निकलता है वो गेम का फिर, है ना? तो कई सारे रूल्स निकल के आते जाते हैं गेम्स के भी। वैसे ही ना फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान ने दिया है, तो उसको भी ना रीइंटरप्रिटेट किया गया है, जो नए सर्कमस्टेंसेस जो नई चीज़ें हो रही हैं हमारे सोसाइटी में, है ना? नई सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली फंडामेंटल राइट को दोबारा से रीइंटरप्रिटेट भी किया जाता है, उसके और ज़्यादा मीनिंग भी बताए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 21 में सिर्फ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी दिया था ना, पर आर्टिकल 21 में प्राइवेसी कहाँ से आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया भई लाइफ जो है उसमें प्राइवेसी भी होती है, ठीक है? अब डेटा प्राइवेसी की भी बात करते हैं। लाइफ तो तभी होगी जब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, है ना? तो हेल्दी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आपका फंडामेंटल राइट है। लाइफ तो तभी होगी ना जब आपको फूड मिलेगा, ठीक है? शेल्टर मिलेगा, सर पे छत होगी, ठीक है? हेल्थ आपकी अच्छी होगी। लाइफ तभी अच्छी होगी ना जब आपके पास में एजुकेशन होगी, है ना? तो इसमें और चीज़ें ऐड हो गई। इसी तरीके से राइट टू लाइफ जो है इंटरप्रिटेट किया कोर्ट ने इसमें और भी चीज़ें जुड़ गई। राइट टू लाइवलीहुड भी ऐड हो गया, ठीक है? और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गया, है ना? जो कि न्यू कानून से ऐड की गई। ओके। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। आरटीई फाइल की जाती है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड। सोसाइटीज़ जो है नए-नए चैलेंजेस फेस करते हैं ना, नए चैलेंजेस आते हैं। तो नए इंटरप्रिटेशन भी निकल के आते हैं। उस चीज़ की और समझ बढ़ पाती है। फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, उसको अमेंड भी किया जाता है, उसको एक्सपेंड भी हो गया है, ठीक है? उसको अमेंडमेंट भी किया गया। जो फंडामेंटल राइट था ना हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का राइट डिलीट कर दिया गया संविधान से, है ना? हटा दिया गया इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है? 1978 में। तो जो है जो प्रॉपर्टी का राइट हटा दिया गया है। भाई डेवलपमेंट करना है देश में, प्रॉपर्टी जो है इज़्ज़त बेइज़्ज़ती से कनेक्ट कर दी जाती है। तो प्रॉपर्टी अगर नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे देश में, है ना? तो लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो, है ना? तो प्रॉपर्टी का राइट हटाया गया, अमेंड किया गया, चेंज किया गया, एक्सपेंड किया आर्टिकल 21 देख लो आप कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया इसको, है ना?
तो टाइम के साथ-साथ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशरी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जुडिशरी बताती है संविधान में क्या-क्या लिखा है, किस तरीके से इसका मीनिंग है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, डिज़ाइन की जाती हैं जिस नई प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। जैसे कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो इसको भी तो चैलेंजेस आ गए, ठीक है? अब देखो एथिक्स वगैरह गोल हो गया है ना सोशल मीडिया से, तो जो गाइडलाइंस लेकर के आई गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि यूट्यूब जो है एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, ये बीच का आता है। इसमें जो है यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्रिएट करके अपना वीडियो डालते हैं और ये है किसी और का प्लेटफॉर्म, है ना? तो नई जो क्या बता रहे थे हम? सॉरी। तो नई प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना उससे रिलेटेड फिर ये लोग लॉज़ लाते, कानून लाते, पॉलिसीज़ लाते हैं, है ना? थर्ड चीज़ है कि हमारा वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा है, हम नई-नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, जैसे कि डायमेंशन फ्रीडम के कई सारे निकल के आ गए, एज़ वेल एज़ नए थ्रेट्स भी निकल के आ गए फ्रीडम के, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ईज़ी हो गया है एक्टिविस्ट के लिए कि वो नेटवर्क का यूज़ करते हैं और एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं वर्ल्ड में, है ना? जैसे कि प्रोटेक्ट करना है ट्राइबल कल्चर को, फॉरेस्ट को, अभी क्लाइमेट चेंज का इश्यू आ रहा है ना? कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रोक लो CO2 एमिशन जो है, मीथेन वगैरह है, ठीक है? तो इनको हटाओ, है ना? मतलब कि कम करो इनको, अच्छे से अपने ट्री प्लांटेशन करो और ज़्यादा, है ना? फॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन मत करो। तो ग्लोबली ना लोग कनेक्टेड होते जा रहे हैं, है ना? जो ग्लोबलाइज़ेशन के आने के बाद अब तो सोशल मीडिया में हर चीज़ फटाफट इधर से उधर होती रहती है ना? तो फ्रीडम के भी नए डायमेंशन निकल के आए हैं और नए चैलेंजेस भी, क्योंकि देखो ये अच्छी चीजें तो स्प्रेड करता है सोशल मीडिया और ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है, पर इससे कई सारी बुरी चीजें भी हो रही हैं, जैसे कि टेररिस्ट वगैरह जो है, क्रिमिनल्स हैं, ये डार्क वेब में जो अपना नेटवर्क वगैरह चलाया करते हैं। हम्म। ओके, तो ये गलत चीज़ें भी हो रही हैं। इंटरनेट में ना जो इंटरनेट कॉमर्स है ये बढ़ता भी जा रहा है, फ्यूचर में भी बढ़ता जाएगा। अब तो एआई बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो हम अपने आप को देते हैं, ऑनलाइन जो सर्विसेज़ हम गुड्स एंड सर्विसेज़ लेते हैं, ठीक है? तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं अपनी, कोई भी सामान खरीदना होता है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फ़िल करते हो ना प्लेटफ़ॉर्म में, तभी तो वो आपके घर तक आता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो डेटा प्राइवेसी की बात आ गई है ना। इवन जो नेटिज़न्स कहते हैं, जो सिटिज़न्स जो इंटरनेट पे है ना, तो उनको नेटिज़न्स कहते हैं, ठीक है? तो उनको ना अच्छा नहीं लगता है गवर्नमेंट का कंट्रोल। ओके, वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि उनको जो है रेगुलेशन चाहिए है, रेगुलेशन ज़रूरी है, ताकि सेफगार्ड कर सके इंडिविजुअल की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ओके, गलत चीज़ अगर किसी को डिफेम करने के लिए क्या सोशल मीडिया में गलत चीज़ें फैला दी जाती है, तो डेटा प्राइवेसी, डेटा को जो फॉरगेट करने की भी राइट जो होती है, कि उनकी गलत चीज़ों को सारी हटा दिया जाए, है ना? तो कई सारी चीज़ें आती हैं। एज़ अ रिज़ल्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या फ्रीडम जो जो दी गई है लोगों को नेट को यूज़ करते हैं वो, तो कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, है ना? हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट? फॉर इंस्टेंस मतलब कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए, लोग गलत चीज़ें स्प्रेड ना करें। क्या इनको इतना अलाउ कर दें कि वो एकदम ईमेल दूसरों को भी, स्ट्रेंजर्स को भी भेज सकें? मतलब कि जो स्ट्रेंजर्स से नहीं, आपको कॉल आते हैं, आपको जो है ईमेल्स आ जाते हैं कि भाई ये जैसे कि कॉल आता ना, ये खरीद लो, वो खरीद लो, लोन ले लो, ज़माने भर के बकवास, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, क्या इतनी फ्रीडम देनी चाहिए, हाँ? नहीं भाई, ये सब रेगुलेट करना ज़रूरी है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम के जो अच्छी चीज़ के साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो क्या आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, चैट रूम में, या प्रोडक्ट्स इन योर चैट रूम, ठीक है? क्या गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए जो प्राइवेट ईमेल्स वाले हैं, वो ट्रैक डाउन कर सके टेररिस्ट को? सॉरी, जो गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट जो है रीड कर सके जो भी प्राइवेट ईमेल्स हैं, ताकि टेररिस्ट को पकड़ सके। ठीक है, गवर्नमेंट ना व्हाट्सएप को कह रही थी कि भाई आपके ना कई सारे मैसेजेस जो हैं ऐसे फैलाए जाते हैं, ठीक है? तो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, तो वो जो एन्क्रिप्शन जो रहता है ना उसमें उसको हटाओ, ठीक है? मतलब कि गवर्नमेंट के लिए उसको ओपन करो, पर व्हाट्सएप नहीं मान रहा था, तो इनके बीच में भी चल रहा था। इतनी बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हो गई हैं ना कि ये गवर्नमेंट को चैलेंज कर देती हैं, ठीक है? ट्रिलियंस की कंपनी बन चुकी हैं ये सारी, है ना? तो कई सारी चीज़ें आती हैं, ओके?
गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न भी दिखाते हैं कि भाई इन चीज़ों से तो इतना डेटा सेफ्टी, इतना सिक्योरिटी दिया हुआ है कि टेररिस्ट भी चीज़ें फैलाने लगे हैं। कितना रेगुलेशन जस्टिफाई है, ठीक है? कितना रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को या प्राइवेट रेगुलेटर्स या फिर सेल्फ रेगुलेशन की बात होनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी में ना कई सारी चीज़ें हैं कि आपको पढ़ा सकें जो पॉसिबल आंसर्स होते हैं इन क्वेश्चन के, ठीक है? जो कि रिलेवेंट भी हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं, समझे आप? तो इतना अगर चैप्टर समझ में आया है, तो आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।